बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट इज अ बायोस? बायोस क्या होता है? बायोस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए यूज करता है। बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, वीडियो एडाप्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह में डेटा फ्लो को मैनेज करता है। बायोस एन एक्रोनिम फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड इज आल्सो नोन एज द सिस्टम बायोस, रोम बायोस, पीसी बायोस। ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इज यूज्ड टू परफॉर्म, इसका प्राइम मकसद क्या होता है? हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। ये बूटिंग प्रोसेस क्या होता है ये अब नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बायोस ही सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो रन होता है। बायोस का फंक्शन ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हैं चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो कंप्यूटर के साथ सही वे में कनेक्टेड हैं कि नहीं। अगर हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ सही तरह कनेक्टेड नहीं है या उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। बायोस का मेन पर्पज यही होता है कि वो हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करे कि वो प्रॉपरली फंक्शनिंग हैं कि नहीं। बायोस इज एन एग्जांपल ऑफ रोम। रोम क्या होता है? रोम ऐसी स्टोरेज होती है जिसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है। जब बायोस ये देखता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस प्रॉपर्ली वर्किंग हैं तो फर्दर प्रोसेस होता है और बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करवाना बायोस का ही काम है, और अगर बायोस कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। बायोस अ सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ टू स्टार्ट। दीज इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम रोम बिकॉज इट्स अ परमानेंट स्टोरेज। रोम के अंदर ये डेटा या इंस्ट्रक्शंस डिलीट नहीं होंगी बिकॉज रोम क्या है? एक परमानेंट स्टोरेज है। सीमॉस एक ऐसी चिप होती है जिसके अंदर बायोस सेटिंग होती हैं। बायोस सॉफ्टवेयर मदरबोर्ड के ऊपर भी के ऊपर भी कॉन्फ़िगर्ड होता है। टाइप्स ऑफ बायोस। बायोस की दो टाइप्स हैं, एक यूईएफआई और दूसरी लेगेसी बायोस। अब यूईएफआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। जो आजकल के मॉडर्न पीसी हैं उसके अंदर यूईएफआई है, और जो पुराने जो पीसी हैं उनके अंदर लेगेसी बायोस है। लेगेसी बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये दो टाइप्स हैं बायोस की। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये क्या होता है? पोस्ट जिसे आप कहते हैं। बायोस ने जो कंप्लीट टेस्टिंग की है कंप्यूटर में कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सही से कनेक्टेड हैं कि नहीं, इस ये जो टेस्टिंग है इसको आप कहते हैं पोस्ट टेस्टिंग। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिस्क ड्राइवर्स, hard disk. BIOS conduct post check input output system for operability. The computer will produce a beeping sound and an error will appear on screen if any problems are encountered. तो पोस्ट ये मेक श्योर करता है कि जो डिवाइसेस भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग हैं कि नहीं, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं कि नहीं, ये सब कुछ पोस्ट टेस्ट के मेक श्योर करता है। कंप्यूटर की हार्डवेयर के अंदर किसी तरह का इशू तो नहीं है। अगर इशू है तो अगर ये पोस्ट टेस्ट मतलब कि फेल हो जाता है तो कंप्यूटर डिफरेंट टाइप की बीप जनरेट करता है, जिसके जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा। तो जो बीप जनरेट होती है तो इसका मतलब ये होता है, ये इंडिकेशन होती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई चीज है जो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है। बूटिंग का प्रोसेस क्या होता है? अगर पोस्ट टेस्ट पास हो जाता है तो बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। इट चेक्स द कंप्यूटर, मेक्स इट रेडी टू यूज। अब बायोस कंप्यूटर सिस्टम का कंप्लीट कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को पास कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। आम अल्फाज में हम ये कहें कि बायोस जो है कंप्यूटर को सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले कर देता है। तो यही जो प्रोसेस है ये बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। टाइप्स ऑफ बूटिंग, दो तरह की बूटिंग होती है, एक को आप कहते हैं कोल्ड बूटिंग और दूसरी है आपके पास वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग क्या है? व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन आफ्टर इट हैज बीन पावर्ड ऑफ। कंप्यूटर आप यूज कर रहे थे और यूज करने के बाद दोबारा से आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो ये है आपके पास कोल्ड बूट। और वार्म बूट क्या होता है? व्हेन कंप्यूटर रीस्टार्टेड, आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे और अब कोल्ड बूटिंग में ये है कि आप कंप्यूटर पहले यूज कर रहे थे तो आपने फिर कंप्यूटर को ऑफ किया और कुछ मिनट्स के बाद या कुछ घंटों के बाद आपने दोबारा कंप्यूटर को ऑन किया।
तो ये है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या है? व्हेन कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड इज कॉल्ड, आप कंप्यूटर यूज कर रहे थे और किसी भी वजह से आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, तो वो है वार्म बूटिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अंदर से कुछ नॉलेज मिला हो।